Hello guys, myself Dr. Hemant, मैं एक डेंटिस्ट हूँ. Today's topic is overjet and overbite. ओवरजेट और ओवरबाइट क्या होती है? सी जनरली किसी पेशेंट में जो मैक्सिलरी टूथ होते हैं बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, इसे हम ओवरजेट या ओवरबाइट बोलते हैं. ओवरजेट मीन्स मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के जो डिस्टेंस होता है उसे ओवरजेट बोलते हैं, और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ का जो ओवरलैपिंग होती है वर्टिकल उसे ओवरबाइट बोलते हैं. तो ये दो डिफरेंट टर्म होते हैं. जनरली दिस इज द क्लास 2 मालऑक्लूजन. So what is the cause of overjet and overbite? So first cause is your habit. बचपन में जब पेशेंट को टंग थ्रस्टिंग हैबिट होती है या अंगूठा चूसने की हैबिट होती है तो उससे वजह से क्या होता है, उसकी ग्रोथ एनामलीज बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसका जॉ जो होता है वो प्रोक्लिनेटेड हो जाता है. उसकी वजह से उसका ओवरजेट और ओवरबाइट बढ़ जाता है. सेकंड रीज़न जेनेटिक होता है. किसी चाइल्ड के पेरेंट का जो जॉ होता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी उसको ओवरजेट या ओवरबाइट का प्रॉब्लम हो सकता है. थर्ड थिंग, ट्रोमा. अगर कभी ग्रोइंग एज में ट्रोमा लगा हो या कुछ चीज़ का वहाँ पर आघात हुआ हो तो उस टाइम में उसे ओवरजेट या ओवरबाइट की प्रॉब्लम होती है. सो दिस आर सम रीज़न फॉर ओवरजेट एंड ओवरबाइट. अब इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं? सो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि जिन पेशेंट में ओवरजेट या ओवरबाइट होते हैं उनका जो वेयरनेस होता है दांतों का वो बहुत ज़्यादा होता है. मीन्स उसका इनामल बहुत जल्दी वेयर हो जाता है. उनका जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए मैस्टिकेशन का वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. किसी जगह ज़्यादा होता है, किसी जगह कम होता है. इसकी वजह से उनका वेयर ऑफ बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड थिंग, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होती है अंदर की चीक या कभी टंग को. उसकी वजह से कभी कभी चबाने के बीच में आ जाती है या दांतों के बीच में आ जाती है और वहाँ पर ट्रोमा होता है. थर्ड थिंग, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसओरिएंटेशन होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सीवियरली पेन करने लगते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के. फोर्थ थिंग, ऐसे पेशेंट ट्रोमा के लिए बहुत प्रोन होते हैं. आपने सुना होगा पेशेंट कई आते हैं और बोलते हैं कि मुझे मुंह पे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका मुंह जो दांत की अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जो खेलने चल जाते हैं तो उनके हमेशा कोई भी आघात उनके मुँह पे होता है और हमेशा उनको ट्रोमा का प्रॉब्लम बना रहता है. सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशन. ये सब कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो पेशेंट के ओवरजेट या ओवरबाइट के साथ आ जाते हैं. कॉज देखें, उसके कॉम्प्लिकेशन देखें. नाउ हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं एज पे और डे ऑफ ट्रीटमेंट पे. मतलब कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगी, उसका एज और उसकी सीवियरिटी, इन तीनों चीज़ों पर उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है. फर्स्ट, अगर ग्रोइंग एज में हो और किसी बच्चे को टंग थ्रस्टिंग या ओपन माउथ सोने की आदत हो तो उसे ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंस से या ग्रोथ मॉडिफिकेशन से हम ठीक करवा सकते हैं ताकि आगे जाके ग्रोथ मॉडिफिकेशन अच्छा हो जाए और उसका अलाइनमेंट जो अपर एंड लोअर जॉ का है वो ठीक हो जाए. सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है मॉडरेट टू सीवियर केस में. अगर किसी पेशेंट का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो, मॉडरेट हो, तो ऑर्थोडोंटिक जनरली या डेंटिस्ट आपको ग्रोथ मॉड्यूलेटर दे सकते हैं. इसमें ब्रैक्स अप्लायंस होते हैं या जॉ एक्सपांडर होते हैं. इससे आपकी जो अलाइनमेंट होती है वो प्रॉपर की जाती है. जो आपकी डीप बाइट होती है, जो आपकी प्रोक्लिनेशन होता है वो कम किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा. और थर्ड स्टेज में बहुत कम आती है ये इसमें होता है सर्जरी. मतलब सर्जरी की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस या क्लिप लगाने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर ओवरजेट एंड ओवरबाइट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. मिलते हैं ऐसे किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. बाय बाय.